प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है मंडला जिले की चिट्ठी। आलेख शशांक चौबे, वाचन स्वर संयुक्ता बनर्जी। नए वर्ष का मंडला जिले में भी स्वागत किया गया। आतिशबाजी, पार्टी और फिल्मी गानों की धुन पर थिरकते हुए नए वर्ष का जश्न मनाया गया। लोगों ने धार्मिक स्थल, मंदिरों में पूजन और नर्मदा स्नान के साथ नए साल की शुरुआत की। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कान्हा नेशनल पार्क में पर्यटकों की भीड़ नजर आ रही है। इस बार कोरोना महामारी के कारण घर में ही रहकर लोग बोर हो चुके हैं, जिसे देखते हुए अब वे प्राकृतिक स्थानों की ओर जा रहे हैं, जिनमें कान्हा नेशनल पार्क पर्यटकों का सबसे पसंदीदा स्थल बना हुआ है। अब यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को ऑनलाइन टिकट भी नहीं मिल पा रही है। सैलानियों से रिसोर्ट और होटल भी भरे हुए हैं। साल बदलने के बाद ऐसा लग रहा है कि मौसम भी बदला हुआ है। पिछले कुछ दिनों से आसमान में काले बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी भी हुई। बादल बने रहने से ठंडक कम हो गई। खेती किसानी में भी इसका असर देखा जा रहा है। दलहनी फसलों में इल्लियां लग रही हैं। किसानों का कहना है कि बादल नहीं छटे तो अरहर की फसल सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने, धार्मिक, सामाजिक और बड़े आयोजनों पर बढ़ने वाले यातायात दबाव को व्यवस्थित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस अब ट्रैफिक मित्र का सहयोग लेगी। ट्रैफिक पुलिस शहर के प्रबुद्धजनों, स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों और युवाओं को ट्रैफिक मित्र योजना से जोड़ेगी। थाना प्रभारी राजेंद्र बर्मन और सूबेदार योगेश राजपूत ने बताया कि ट्रैफिक मित्रों को बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाएगा। ट्रैफिक मित्र योजना का उद्देश्य विशेष अवसरों पर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने और नागरिकों को सामुदायिक पुलिसिंग से जोड़ना है। पिछले दिनों प्रदेश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने जिला अस्पताल मंडला का निरीक्षण किया। मंत्री ने कहा कि जिला अस्पताल से अनावश्यक रूप से मरीजों को रेफर न किया जाए। उन्होंने संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिए। मंत्री श्री चौधरी ने पैथोलॉजी लैब को देखा और अस्पताल के अन्य वार्डों का निरीक्षण करते हुए मरीजों से बातचीत भी की। हाल ही में बनाए गए जबलपुर से गोंदिया ब्रॉडगेज रेलवे लाइन पर पहली यात्री ट्रेन गया चेन्नई सुपरफास्ट दौड़ी। गया से चलकर जबलपुर होते हुए मंडला जिले के नैनपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। ट्रेन के पहुंचने पर गाजे बाजे के साथ इसका भव्य स्वागत किया गया। ट्रेन लेकर आए स्टाफ और यात्रियों का भी फूल मालाओं से स्वागत किया गया। मंडला जिले में गुड़ उत्पादन घट रहा है। जिला मुख्यालय की कृषि उपज मंडी में हर रविवार को गुड़ बाजार भरता है। यहाँ कई जिलों से व्यापारी खरीदी करने आते हैं, पर मंडी में गुड़ बेचने आने वाले किसानों की संख्या काफी कम हो गई है। मंडी में गुड़ इतना अधिक आता था कि इसे रखने जगह नहीं रहती थी, लेकिन इस बार मंडी परिसर में कम मात्रा में गुड़ बिकने आ रहा है। इससे किसानों को गुड़ के पर्याप्त दाम भी नहीं मिल रहे हैं। बताया गया है कि इस बार गुड़ का रकबा किसानों ने घटा दिया है और अन्य फसल लगा रहे हैं। कोविड वैक्सीन आने और उसे लगाने की मंजूरी मिलने से मंडला जिला वासियों ने भी राहत की सांस ली है। जिले में सबसे पहले 7,000 फ्रंट लाइन वर्कर को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिनमें स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल हैं। इनकी सूची पहले ही तैयार की जा चुकी है। मंडला जिले में समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी की जा रही है। इसके लिए 50 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। जिले में केंद्र की प्रयोगशाला में अमानक चावल मिलने के बाद धान खरीद में सख्ती की गई है। सभी खरीदी केंद्रों में गुणवत्ता नियंत्रक बिठाए गए हैं। जिले में 8 लाख क्विंटल से अधिक धान खरीदी की जा चुकी है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत नगरपालिका मंडला के द्वारा स्वच्छता जागरूकता लाने के लिए रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। नगरपालिका अध्यक्ष पूर्णिमा शुक्ला ने शहर को साफ सुथरा बनाए रखने की अपील की है। पिछले दिनों मंडला जिले में क्रिसमस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मसीही समाज ने जिले के सभी प्रार्थना घरों में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया था। कोरोना महामारी के कारण अन्य धार्मिक आयोजन नहीं हुए। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।